औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 27, पारा नंबर 18 और रुकू नंबर 10 चल रहा है। मशरती उसूल बयान हुआ है आयत नंबर 27 में, और कल उस पर बात चली और मुकम्मल नहीं हुई है। बात ये चली, उसूल ये बयान हुआ है कि अगर तुम ईमान रखते हो, याद रहे कि जितने मशरती उसूल बयान हो रहे हैं या जितने अहकामात आ रहे हैं, ये ईमान लाने के बाद लागू होते हैं। अगर कोई शख्स सिरे से ईमान ही नहीं लाता तो वो इन उसूलों पे, इन अहकामात पर अमल करने का पाबंद नहीं है, वो अपनी सज़ा का मुस्तहिक है। तो यहाँ सूरह नूर में जो भी अहकामात, जो भी सरजनश, जो भी वजाहत, जो भी उसूल बयान हुए हैं, वो ईमान वालों से ख़िताब है। फरमाया कि अपने घरों के अलावा दूसरों के घरों में इजाज़त के बगैर दाखिल ना हो। अपने घर में भी इजाज़त लेना ज़रूरी होती है जहाँ कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है, लेकिन चूँकि दूसरों के घरों में, अपने घरों में ऐसा होता है कि कोई इजाज़त, ऐसा नहीं होता कि कोई इजाज़त दे तो वापस चले जाए। सिर्फ एहसास दिलाना मकसद होता है कि बाहर आ गया कोई, या अंदर जो लोग रिलैक्स हों वो एक्टिव हो जाएं और सही पोजीशन में आ जाएं, ऐसा मकसद होता है। लेकिन दूसरे के घर में जब जाने के लिए इजाज़त लेनी होती है तो ऐसा भी होता है कि कोई आपको इनकार कर दे और आपको वापस जाना पड़े। इस तरह इजाज़त लेनी चाहिए कि वापस भी जा सकते हैं हम। और इजाज़त लेने का तरीक़ाकार कल ज़िक्र हो चुका है। और फिर इजाज़त लेने के बाद दूसरा जो उसूल बयान हुआ है वो घर वालों को सलाम करना है, सलामती भेजना है। जो आजकल हमारा ट्रेंड चल चुका है हेलो हाय का, ये अंग्रेज़ों का ट्रेंड है और इसको फॉलो नहीं करना चाहिए और ना बच्चों को सिखाना चाहिए। हेलो हाय बाय, ये जो चीज़ें होती हैं कहने में बड़ी आसान होती हैं, लेकिन ये हमारे अल्फाज ही होते हैं जो अल्फाज तक ही महदूद रहते हैं। लेकिन जो तरीक़ाकार अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया और सलाम भेजने का अंदाज़ खुसूसन ज़िक्र फरमाया, उसमें बंदे के लिए एक तो एक दूसरे से बात भी हो जाती है, और दूसरा ये कि उसमें सवाब भी है, और तीसरा ये कि सलामती की दुआ भी है। और जब बंदा किसी पे सलाम भेज देता है, हाँ वो रास्ते में किसी पे भेजे या किसी के घर में दाखिल होते वक्त भेजे, अपने घर में दाखिल होते वक्त भेजे, वो अमन और शांति का मैसेज होता है, एक पैगाम होता है कि मेरी तरफ से तुम अमन में हो। और जिसको सलाम भेजा जाए उस पर वाजिब होता है कि वो वालेकुम सलाम कहे। अगर किसी ने सलाम, घर में दाखिल होने वाले को वालेकुम सलाम कह दिया तो इसका मतलब है कि वो उसको इजाज़त दे रहा है कि वो उसके घर में आ जाए। और जब वो सलाम का जवाब दे देता है तो उसे चाहिए कि वो आने वाले पे यकीन कर ले कि वो आने वाले की तरफ से मामून है, अमन में है, उसको कोई परेशानी लाक नहीं हुई। आने वाले को या सलाम करने वाले को भी चाहिए कि वो सलाम का लिहाज रखते हुए अगले को नुकसान देने का ख्याल भी ना करे या सोचे भी ना। ये तो कम ही होता है, लेकिन इजाज़त लेना बहरहाल ज़रूरी समझा गया। फरमाया कि तुसल्लिमु अला अलिहा, और घर वालों पे सलाम भेज दिया करो। ये दूसरा उसूल। पहले ये है कि इस्तस्तानिसु, इजाज़त तलब करो, और दूसरा ये कि तुसल्लिमु, घर वालों पे सलाम भेजो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारे वबाल से बच जाता है बंदा। और ये शैतानी अमल होता है कि किसी के घर में इजाज़त के बगैर दाखिल हो जाना और फिर उसकी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत होती है, एक तरह से प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। और इसको बहुत अखलाक का आला तरीन ये उसूल है और म्यार है ये कि एक दूसरे के ख़ास लम्हात का ख्याल रखा जाए, और एक दूसरे के घरों में एक दूसरे की ये भी नहीं होना चाहिए कि जब तक इजाज़त मिलती बाहर खड़ा होकर कान लगा के घर वालों की बातें सुनता रहे कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, और फिर उठ के उसमें उसको फैला दे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बातें सुनने की गर्ज से बाहर नहीं खड़े होना चाहिए, बल्कि
आसान तरीका यही है कि जब तक इजाज़त मिलती और अंदर दाखिल होते पहली बेल से लेकर तीसरी बेल तक का जो टाइम है, थोड़ी साइड पे होके गेट से खड़े हो जाए करें वरना। और थोड़ा साइड पे होके खड़े होने से ये भी होता है कि दरवाज़ा खोलने वाली कोई अगर औरत है या कोई औरत बाहर खड़ी या मर्द है अंदर से खोलेगा तो एकदम उनका आमना सामना नहीं होगा, थोड़ा सा बचाव भी मुमकिन होता है। जो इस्लाम का उसूल है वो बयान कर रही हूँ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और उसमें कहने का मतलब ये है कि अजर और सवाब भी है और नियत भी खालिस हो जाती है और अल्लाह के अहकामात की पैरवी भी होती है। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत इख्तियार करो। नसीहत इख्तियार करने का मतलब ये है कि दूसरे के घर में दाखिल होकर दूसरे के मामलात ज़िंदगी को डिस्टर्ब करना भी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। और अगर किसी के आराम में, किसी को सुकून में खलल डालना भी अल्लाह तबारक व तआला को मकसूद नहीं है। और इसी तरह अगर कोई बीमार है, वो उठ के आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकता तो 3 दफ़ा बल करने के बाद वापस चले जाना भी तुम्हारे लिए अच्छा है, इसलिए कि तुम उसके लिए तकलीफ़ का सबब ना बनो। और हाँ, एक बात और, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि घर में जाओ तो अगले बंदे का रवैया देखो, और रवैया देखने का पहला जो तरीका है वो सलाम है। सलाम भेजो उस पर और सलाम का जवाब का इंतज़ार करो, ना सिर्फ इंतज़ार करो बल्कि उस बंदे के इम्प्रेशन भी देखो कि सलाम वो किस रवैये से दे रहा है। आया खुशी से, जज्बे से और एक चाहत से सलाम का जवाब दे रहा है और वो आपके आने से खुश हुआ है, या जवाब बराए जवाब दे रहा है और नागवारी सा महसूस कर रहा है और इतनी खुशी उसको नहीं हुई आपके आने से। मूड देखें और मूड पे डिपेंड करता है। और अगर जब देखें कि हो सकता है कि जिसके घर आप गए हैं उसके पास आपकी खातर मदारत के लिए कोई चीज़ ना हो, उसको उसकी मुश्किल में ना डालें, उलझन में ना डालें। और दूसरा ये कि जब देखें कि अगला बंदा नागवारी महसूस कर रहा है या मुश्किल में है किसी वजह से आपको अटेंड करने में, तो फिर थोड़े टाइम उसके पास बैठ के वापस हो जाना चाहिए। ये नहीं कि अगले बंदे के लिए मेहमान नेमत होता है, ज़हमत ना बन जाए, इतनी देर तक ना बैठे रहो कि खुदा हर हालत में वो आपके रिफ़्रेशमेंट का या खाने का इंतज़ाम करे और उस वक्त आप उठें, ऐसा नहीं। या अपने सारे काम काज छोड़ के आपको टाइम देता रहे और उसमें उसके अपने काम का हर्ज हो या सेहत का हर्ज हो या जिस तरह भी हो, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखने के लिए इजाज़त लेना और सलाम करना। सलाम असल में रवैया देखना होता है कि अगले बंदे का रवैया कैसा है, आपके साथ जज्बा कैसा है, किस जज्बे से वो आपको रिसीव कर रहा है और कितनी खुशी हुई है उसको, या ऐसे ही बराए नाम उसने अंदर आने की इजाज़त दे दी, तो फिर उसी तरह का आपको भी बिहेव करना चाहिए उसके साथ। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। ताअवुन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सबका जारिया में साथ है। अल्लाह हाफ़िज़।